All right. All right. So we are doing preparation of alkenes. Alkenes को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है इस टॉपिक में हम देखेंगे. ठीक है. स्टार्टिंग विद फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तुम्हें याद है हमने पढ़ा था सैचुरेटेड होते हैं कुछ कंपाउंड्स, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं. कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? सर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल सैचुरेटेड बॉन्डेड. सिंगल बॉन्ड्स एंड अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, राइट? ठीक है. तो अगर मैं बोल रहा हूं मैं एल्केन बनाना चाह रहा हूं तो एल्केन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड. और सैचुरेटेड को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कोई अनसैचुरेटेड, यानी मैं एल्कीन से क्या बना रहा हूं? एल्केन. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम मेकिंग एल्कीन टू एल्केन. फॉर एग्जांपल आई हैव सपोज एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. दो कार्बन के एल्कीन को क्या बोलूंगा? इथीन बोलूंगा कि नहीं? इथीन. इथीन से मैं बनाना चाह रहा हूं इथेन CH3 CH3. दिस इज दो कार्बन वाला एल्कीन इज इथीन एंड दो कार्बन वाला एल्केन इज इथेन. मैं इथीन से बनाना चाह रहा हूं इथेन. यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? और इथीन से इथेन बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल. ठीक है. ये रिएक्शन हो कैसे रही है अगर हम इसकी बात करें तो इसको कराने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? देखो, इसको मैं एक साइड में ले जाऊं, एक रफ में अगर मैं बना के दिखाऊं तो हमारे पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? दिस वाज इथीन. ये क्या था? इथीन. अब इसके अंदर अगर मैंने H2 ऐड किया, H2, मैं H2 को लिख सकता हूं H और H. एक H को इस पे ऐड कर दूं और एक H को इस पे ऐड कर दूं, दोनों H को मैं ऐड कर दूं. ठीक है. तो क्या बनेगा मेरा? CH3 CH3. क्या बनेगा? CH3 CH3 बनेगा कि नहीं? तो द पॉइंट इज कि, और क्योंकि इसको नया बॉन्ड बनाना है, इसके पास वैसे 4 वैलेंसी पूरी थी. यस और नो? 1 2 3 और 4, 4 की वैलेंसी पूरी थी. अब उसको एक H के साथ और बॉन्ड बनाना है ना? बनाना है या नहीं? तो एक बॉन्ड बनाने के लिए उसे अपना एक डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल करना पड़ेगा, हाँ या ना? करना पड़ेगा. तो सिंगल कर देते हैं. तो उसके पास एक वैलेंसी फ्री हो गई दोनों कार्बन के पास. तो एक H इसने ले लिया और एक H इसने ले लिया, और पुराने वाले H मैंने ग्रीन किस साइड बना दिए. ये होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम मेटल्स की प्रेजेंस में. ये कौन कौन से मेटल हैं? निकल, बोलो मेरे साथ, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम. इन सब की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होना, इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन. क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम. तुम्हें ये बात समझ में आई? यस और नो? सर अच्छा, हु इज हियर विद द नेम आईफोन? आई एम नॉट एबल टू हियर यू. एक बार तुम चैट पे लिख दोगे, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव या रीनेम कर लो अपने आप को, बेटर रहेगा. यस. हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम की प्रेजेंस में. सबको ये रिएक्शन समझ आई? यस और नो? अच्छा, अगर सपोज मैं एल्काइन लूं, एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड, क्या लूं? अगर मैं एल्काइन में H2 ऐड करूं, क्या ऐड करूं? तो तुम बताओ मुझे, क्या H2 को ऐड कराने के लिए यहां पे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ट्रिपल को? यस सर. ठीक है, तोड़ना पड़ेगा. अगर ट्रिपल को सपोज मुझे तोड़ना पड़ेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH. अच्छा, C, इसके बाद H तो था ही ऑलरेडी,
डबल बॉन्ड CH और एक H आ जाएगा इसके ऊपर, येस और नो? अच्छा, क्या मैं और H2 ऐड कर सकता हूँ इस पे? यस सर, एक और कर सकते तो H2 और ऐड कर दी सपोज मैंने, प्लस H2, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या एक और बॉन्ड टूटेगा? और 2H पहले ऐड हो चुके थे, और ऐड हो जाएंगे रेड वाले सपोज। तो कैन आई से कि मैं एल्काइन को एल्कीन, एल्कीन को एल्केन बना सकता हूं, येस और नो? पर मुझे मेटल कौन सा लगेगा? आइदर निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम, एनी मेटल आई कैन यूज। दिस रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। Is this reaction clear to everyone? Yes or no? Kuldeep, clear? Excuse me, sir. हाँ बोलो कृतिका। सर ये बिना कैटलिस्ट के नहीं हो सकते रिएक्शंस? नहीं, बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, ना के बराबर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? मॉड्यूल में हम क्या ऐड करेंगे? एक तो हमने ये बना लिया सबने, ठीक है। मॉड्यूल में इसको पूरा करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यू कैन ऐड प्रोपाइन, और प्रोपाइन में अगर मैं H2 पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में कराऊं तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें और H2 और निकल डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? CH3 ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। तो एल्काइन, इथाइन, इथीन, इथेन बन जाएगा। टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो एवरीवन? सर H2 को एरो के नीचे लिख सकते नो, गलत खुला है, ये वाली कर रही थी प्रिंट, ये तो डॉक्यूमेंट 10 खाली है। ये है डेस्कटॉप नहीं की रही है, कहाँ है की? हाँ वंश बोलो। सर जो H2 है उसे हम एरो के नीचे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अच्छा एक बार मुझे एनसीईआरटी दिखाएंगे? कोई एनसीईआरटी लाया पार्ट 2? अच्छा ये पढ़ो, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल इन द हाइड्रोजनेशन? पास करना। व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल इन हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन में मेटल का क्या रोल है? इसको रीड करो एक बार और मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया। हाँ हाँ, ये दोनों लिखनी है, जितनी स्पेस मैं यूज कर रहा हूँ इतना ही तुम यूज करो। और तुम्हारे पास जब मॉड्यूल आ जाएगा, जो ऑनलाइन वाले सारे बच्चे हैं, तो वो मॉड्यूल में जब बनाएंगे तो इसको वीडियो को एक बार रेफर कर लेंगे कि किसको कहाँ बनाया गया है, या फिर एनसीईआरटी की हेल्प ले लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बात ये है, ये सिर्फ इथेन इथाइन में नहीं, प्रोपाइन में भी तो यूज हो सकता है या नहीं? अगर मैं प्रोपाइन ले लूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अगर मैं इसमें H2 और निकल डालूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपाइन से क्या बनेगा गौरव? क्या बनेगा गौरव? प्रोपेन। अगर फाइनल देखें तो, है ना, प्रोपाइन से बनेगा प्रोपेन। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजनेशन? These metal adsorb dihydrogen on their surfaces and activate hydrogen-hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but relatively high temperature, if required, are done with nickel catalyst. वो क्या कह रहे हैं? निकल को हाई टेम्परेचर पे यूज किया जाता है, बट पैलेडियम और प्लैटिनम को रूम टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। इनका रोल क्या है? इट्स लाइक, तुम्हें पता है जैसे आजकल बहुत ट्रेंड और फैशन में ऐसा हो गया ना कि तुम अभी थोड़े बड़े हो गए, फिर तुम बोलोगे कि हमें स्टार्टअप करना है, हमें नौकरी नहीं करनी है, हम बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे। तो द पॉइंट इज, आज हम वो उसको बंद करके आओ, ठीक है। द पॉइंट इज कि अब तुम जब कुछ काम शुरू करना चाह रहे हो तो तुम्हें एक नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, येस और नो, ठीक है।
और नेटवर्किंग करने के लिए तुम चाहते हो कि ऐसे लोगों से मिलो, इन्फ्लुएंसर्स जो तुम्हारी काम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो तुम जाके उनसे मिलते हो, कैफ़े में जाते हो, कैफ़े में जाके तुम इंपॉर्टेंट लोगों से मिलते हो, उनके साथ बॉन्ड बनाते हो, राइट। सिमिलरली फिर यहाँ पर हमारे पास इथाइन है, CH2 इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको किससे जुड़ना है? H2 से। किससे जुड़ना है? पर ये इथीन इथाइन गैसेस हैं, इथीन इथेन इथाइन गैसेस हैं, ये सारी क्या है? गैस। ये गैस है। H2 क्या है? गैस, ठीक है। तो जो आजकल के टर्म्स में ट्रेंड्स भी तुम्हें सिखाता रहता हूँ साथ साथ, जब तुम बड़े होगे तो जब स्टार्टअप करते हैं तो उनके लिए कुछ इंक्यूबेटर सेल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ये इंक्यूबेटर सेल्स क्या होते हैं? इंक्यूबेटर का मतलब होता है, मतलब ऐसे बायोलॉजी में उसका अलग मतलब होता है, पर अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो तुम्हें इंक्यूबेट कर रहे हैं, तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर स्टार्टअप्स, कि तुम कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सको, अपना कुछ नया स्टार्ट कर सको। वो इंक्यूबेटर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो मिलाते हैं तुम्हें ऐसे लोगों से जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई टेक स्टार्टअप करना चाह रहे हो, जो टेक स्टार्टअप्स जो हैं उनके साथ तुम्हें मिलाएंगे। तो द पॉइंट इज, इंक्यूबेटर क्या काम करते हैं? उनको पता है कि इसको ये तुम हो और तुम्हें एक इन्फ्लुएंसर से मिलना है ताकि तुम्हारा काम बने, तो वो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे तुम लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हो और तुम सीखकर कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो अपना, राइट। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? कहानी समझ आ रही है या हम ऊपर से आ रही है? आ रही है। तो इसी तरीके से अब गैसेस को कोई रोक सकता है क्या? नहीं, गैसेस को रोक सकता है? ये इथीन है और ये हाइड्रोजन है, ये तो इनको मिलने के लिए कोई मिला नहीं सकता ऐसे गैसेस को। बट अगर हमें पता है कि ये हाइड्रोजन निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम पर पाई जाती है, यानी अगर हाइड्रोजन को इनके पास रखा जाए तो हाइड्रोजन जाके बैठ जाएगा इन मेटल्स पे थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन। कौन सी प्रॉपर्टी? एडजॉर्प्शन से। तो हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल के ऊपर, मेटल कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। वो हम 12th में पढ़ेंगे, तो 12th तक रहने दो, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि हम तो कर रहे हैं JEE लेवल तो हमें सब पता होना चाहिए। अगर तुम्हें सब पता होना चाहिए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है। अभी जो टास्क इन हैंड है उस पर ध्यान देना है। एडजॉर्प्शन मैं बताने को बता दूं कि एडजॉर्प्शन बस सरफेस पे होता है, एब्जॉर्प्शन हर जगह होता है। तो ये एडजॉर्ब हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब। जब H2 इस पे एडजॉर्ब हो जाता है तो हमें पता है H2 हवा में नहीं है, वो निकल के ऊपर है। यस और नो? हम इथीन को लेके आएंगे और बोलेंगे इसके साथ बॉन्ड बना लो, तो बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। और तुम यही सोचते रहो कि एक H2 गैस एक इथीन गैस से मिलेगी और रिएक्शन होगी, तो उसके चांसेस बहुत कम होंगे। समझ में आ रही है बात? पर अगर तुम ऐसे इन जगह पे जा रहे हो जहां पे ये काम होता है, जहां पे वो मिलते हैं, तो वहां पे चांसेस ज्यादा हैं उनके रिएक्ट करने के। पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस। तो ये कह रहा है कि मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा मिलेगा जो हमें इस रिएक्शन के लिए चाहिए, और इसीलिए ये रिएक्शन में मेटल का रोल है। समझ आया शुभम? ठीक है। इज दिस क्लियर सत्यम? ठीक है। परी, तनिष्का, छवि, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, ये पेज कंप्लीट हो गया सबका मॉड्यूल में साफ साफ? सर एक सेकंड। तुम स्क्रीनशॉट लेते जाओगे जिसके पास मॉड्यूल नहीं है और बाद में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। शुभी, अगर मीटिंग देखते देखते आएगी सड़क पे तो कहीं गिर जाएगी कहीं किसी गड्ढे में तो फिर तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो या तो टाइम पे निकलो या पूरा ऑनलाइन लो। वैसे ऑनलाइन के तुम्हारे चांसेस कम ही देता हूँ मैं तुम्हें लिंक्स, ऑफलाइन वालों को। टाइम पे आओ, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड क्या होता है? अच्छा देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ABC कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये है हमारा रफ में बना रहे हैं, ठीक है। या फिर तुम्हारे ऊपर नीचे जहाँ पे स्पेस हो, कोई पेज छूट गई और स्पेस, तो वहाँ पे बना सकते हो। CH4 इज मिथेन, यस और नो? यस। और
CH3Cl is chloromethane, yes or no? यस ठीक है, और क्लोरोमिथेन को आई कैन ऑल्सो कॉल इट, ये इसका आयुपेक नेम है, कौन सा नेम है? 1 क्लोरोमिथेन। इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। ये समझ आया? तो किसी कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हो तो या तो उसे बोल सकते हैं हैलो एल्कीन, क्या बोल सकते हैं? या उसे बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड, क्या बोल सकते हैं? एल्काइल हैलाइड उसका कॉमन नेम है और हैलो एल्कीन उसका आयुपेक नेम है। एक तुम्हारा घर का नाम होता है चिंटू पिंटू, पर बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं होगा ना चिंटू पिंटू। बोर्ड के एग्जाम में तो तुम्हारा नाम प्रॉपर होगा चिन्मय, है ना, और पिंटू का पता नहीं क्या होगा। एनीवेज, पर द पॉइंट इज यहाँ पर हैलाइड हैलो एल्कीन आयुपेक नेम है और कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड। अच्छा, क्लोरोइथेन का कॉमन नेम क्या होगा? हेलो, इथाइल क्लोराइड। हाँ वेरी गुड वंश। क्लोरोइथेन होता तो उसका कॉमन नेम क्या होता? इथाइल क्लोराइड। अच्छा ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन का कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये बातें सेम है, बस नाम में डिफरेंस है, एक घर का नाम और एक बोर्ड के लिए जो स्कूल के लिए नाम, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो एल्काइल हैलाइड इज ऑल्सो, इस मॉड्यूल में सही कर दूं तो इट इज हैलो एल्केन। इसको मॉड्यूल के ऊपर ही नोट कर लेना, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं था तो इसको नोट कर लेना, ऊपर स्पेस होती है नीचे स्पेस होती है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन आई कैन से इट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और इज इट फ्रॉम हैलो एल्केन, बात एक ही रहेगी, यस और नो मयंक? यस सर। सक्षम? यस और नो तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो पहली प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसमें दो प्रिपरेशन दिख रही हैं, एक प्रिपरेशन है ये और एक प्रिपरेशन है ये फर्स्ट प्रिपरेशन है और ये सेकंड। तो इसी स्पेस है हमारे पास, इसी स्पेस में बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी रिएक्शन भी नहीं है। अगर हम लें CH3Cl और इसमें डालें H2 in the presence of Zn and H plus, we get CH4 plus HCl, we get this। एक बार इसे लिख लो फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। We can also have एक और एग्जाम्पल इसका बना देता हूँ, CH3 CH2 Br plus Zn in the presence of dilute HCl ऐसे भी लिखा हो सकता है, Zn और dilute HCl gives CH3CH3, ठीक है, प्लस HBr। देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, बोलो जरा। हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। कौन कौन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। अभी हम हाइड्रोकार्बन के कौन से टॉपिक पे हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन? एल्केन। एल्केन। हम कौन से टॉपिक पे हैं? ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्योंकि तुमने देखा अभी हमने एल्केन बनाया था इथीन से, यस और नो? हमने इथेन बनाया था इथाइन से, यस और नो? प्रोपेन बनाया था प्रोपाइन से। तो बना क्या रहा हम, एन, इन या आइन? एन। तो अभी भी ये वही चल रहा है, प्रिपरेशन ही चल रही है। प्रिपरेशन सेकंड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यस और नो? हम बना रहे हैं एल्केन।
हम मिथेन बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? पर हम किससे बनाना चाह रहे हैं? क्लोरोमिथेन या मिथाइल क्लोराइड? किससे शुभम? मिथेन बनाना चाह रहे हैं। किससे? क्लोरोमिथेन या मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, इसी क्या हो गया? पूरा शादी की ट्यून है ये, डांस बिल्कुल करने का मूड कर गया। इधर देखिए, तो ये इथेन है और इथेन को ब्रोमो इथेन से बनाया जा रहा है। तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं एल्कीन को। तुम्हें पहला वाला मेथड समझ आ गया था जो हमने एल्कीन एल्काइन से करा था, हाइड्रोजनेशन, यस और नो? इसको रफ में समझाता हूं, फिर तुम बताना ये समझ आया है या नहीं। ठीक है। हमारे पास है CH3CH2Cl और इसमें हमने डाला Zn और H प्लस। थोड़ा सा टेंथ का पूछ लेता हूं जो तुम करके नहीं आए हो। टेंथ तो ऐसे ही पास हो गए ऑनलाइन ऑनलाइन मजाक मजाक में। ठीक है। मेटल प्लस एसिड गिव्स, वाह, सॉल्ट प्लस वाटर, H2 मेटल H2। हाइड्रोजन गैस। एक का सुन के फिर बात आगे बनी, वैसे खुद को याद नहीं था। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यस और नो? दिस इज 10th क्लास लेवल। अच्छा, अब एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स? एक और 10th का क्वेश्चन, विच गिव्स H प्लस, वेरी that गुड। gives H plus तो ions. H प्लस देने वाली, H प्लस डोनर आर एसिड, वेरी गुड शुभम। कृतिका, अच्छा ये H प्लस का मतलब एसिड समझ सकता हूं मैं, हाँ या ना शुभी? ठीक है। तो एसिड HCl मान लूं इसे, और इसे Zn मान लूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ Zn और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, रिलीज क्या होता है? H2। H2 पहले भी रिएक्ट कर रहा था, H2 अभी भी रिएक्ट कर रहा है। एक H इसे दे दो और एक Cl इसे दे दो, तो क्या बना? CH3 प्लस HCl बना कि नहीं बना? ठीक है। तो इस रिएक्शन को कैसे समझेंगे? हम बोलेंगे जिंक प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सी जो निकलती है वो सी, ये बॉन्ड तोड़ती है, एक H इधर लग जाता है, एक H इधर लग जाता है, ये CH3 हो जाता है और ये HCl हो जाता है। हमारी रिएक्शन होगी। देखो बनाना रफ में इसको, ठीक है। अच्छा, पर इसे याद करना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे Br है, जिंक और HCl क्या रिलीज करेगा? हर्ष एंड हर्ष, H2, और H2 इधर Br को हटा देगा, इधर H ला देगा, ये इथेन बन जाएगा और Br के साथ H निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। यस और नो? इज दिस क्लियर जसमीत, करमजोत? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फोन क्यों बज रहे हैं सबके? अरे भाई आपने लास्ट में क्या बताया? अभी आपकी आवाज चली गई थी मेरे साइड से। फोन ना निकले किसी के। हाँ फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो गुरशान? सर आपने लास्ट में क्या बताया सर? मेरे यहाँ पे आवाज कट गई थी आपकी। मैं लास्ट में क्या बताया? फोन क्यों निकल रहे हैं सबके ये? अच्छा देखो, नहीं सर, ये तो टॉपिक समझा दिया। अच्छा ये मैं ये कह रहा था, H मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस H2 H इधर एक ऐड हो जाता है, एक इस पे, तो CH3 और HCl, ये समझ आ गया था? यस सर। और ये समझा रहा था। अच्छा, इथाइल ब्रोमाइड विल गिव इथेन, यस और नो? मिथाइल क्लोराइड विल गिव मिथेन। मिथाइल क्लोराइड ने क्या दिया? प्रोपाइल क्लोराइड विल गिव प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, ब्रोमो नहीं, हाँ ब्रोमो क्या करें? अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट ब्रोमो टू ब्रोमो पेंटेन टू पेंटेन,
तो घबराएंगे नहीं। हम पहले ये देखेंगे कि ये हैलोजन है, येस और नो। ये हेलो है और ये एल्केन है, येस और नो। हेलो एल्केन Yes. को हमें क्या बनाना है, तो क्या डलता है, जिंक और, है ना। यानी कि ये कह रहा था पेंटेन बनाओ, 5 की चेन पेंटेन, 2 पे क्या लगाओ, ब्रोमो, और फिर Zn और H+ डालकर 5 की चेन बना दो, तो ये बन जाएगी, येस और नो। क्योंकि ब्रोमीन की जगह H आ जाएगा बाद में जब वो रिएक्ट करेगा। क्लियर है ये? ये वही रिएक्शन है, जिंक और एसिड H2 निकालेगा, एक H इसके पास एक H इसके पास, ये बन जाएगा, HBr बाहर हो जाएगा, कन्वर्जन कंप्लीट। ये तो बहुत इजी वाली थी। महक क्लियर, शिवाली, वंशिका एंड वंशिका सर क्लियर। रिएक्टेंट पे H2 भी तो ऐड करें। वो H2 इन दोनों की से रिएक्ट करके निकलेगा, तो इसलिए हमने नहीं किया। ओके। सर एक बार दोबारा समझा दो ये वाला। ये वाला दोबारा समझा दो। हमें बोला था कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोपेंटेन को पेंटेन में, तो मैंने पहले ब्रोमोपेंटेन बनाया, फिर मैंने पेंटेन बनाया। मैंने देखा ये एल्काइल हैलाइड है, यानी कि ये पेंटाइल ब्रोमाइड है ना, और उसमें से मुझे पेंटेन बनाना है। तो मुझे पता है कि जब भी ब्रोमीन हटाना होता है या क्लोरीन हटाना होता है, तो मुझे Zn और H+ को रिएक्ट कराना है। ये दोनों रिएक्ट करके H2 निकालते हैं, जो कि हमें बनाना नहीं होता। H2 जो निकलता है उसमें से एक H Br पे चला जाता है और एक H इस पे आ जाता है, ये बन जाएगा इससे। समझ आया? सर यस सर, तो सर जिंक ही ऐसा कर सकता है? जिंक जो हमें रिएजेंट दे रखे हैं, वैसे तो और भी होते हैं, ठीक है, बट जो रिएजेंट हमें दे रखे हैं उन्हीं से हम करेंगे, ठीक है। ओके सर। सेकेंड प्रिपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और कभी कभी मुश्किल भी होती है, पर वैसे इजी है, इंटरेस्टिंग है। वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? नेम रिएक्शन, एज इट इज भी आ जाती है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। ये प्रिपरेशन सेकंड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में। तुम्हें एक बार दिमाग में बनाना है। फर्स्ट हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पहला मेथड कौन सा था? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यस और नो अंशिका। और दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्काइल। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में पहला मेथड वाज रीयूज ऑफ जिंक एंड HCl। सेकंड मेथड इज वुड्स। समझ आ रही है हायरार्की? नेक्स्ट, अब वुड्स रिएक्शन समझते हैं। पहले इसका एक जनरल बना देता हूं, देखो। टू CH3Cl plus Na in the presence of dry ether gives CH3CH3. 2 CH3Cl plus Na in the presence of dry ether gives CH3CH3. यहाँ पे वो स्कीम देखिए हेरा फेरी में, 25 दिन में पैसे डबल, है ना, ये वही स्कीम है। यहाँ पे पैसा डबल। हमने लिया मिथेन, क्या लिया? हमने लिया क्लोरोमिथेन, ठीक है। इसमें डबल करके देना है हमें। मिथ का डबल होता है एथ। क्यों? मिथ होता है 1 कार्बन का और एथ होता है 2 कार्बन। अगर मैं इथ देता तो तुम क्या देते? डबल करना है पैसा। इथ का डबल क्या होगा? ब्यूट, यस और नो? अच्छा, अगर प्रॉप दूंगा तो उसका डबल क्या होगा? हेक्स। प्रॉप का डबल क्या होगा? 3 का डबल 6। उस तरीके से चल रहे हैं हम। क्लियर है? तो ये देता है हमें इथेन। अब ये कैसे देता है उसकी बात करते हैं। वैसे ये डबल हुआ नहीं है पैसा, क्योंकि हमने 2 लिए थे, उनको उसने जोड़ दिया है, मतलब उल्लू बनाया गया है। यहाँ पे क्लोरोमिथेन 2 लिए थे तो वो एक इथेन दे रहा है। तो बात वैसे नहीं है कि डायरेक्ट डबल हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब इधर आते हैं, ये होती कैसे है रिएक्शन, इसको समझना है। तो ऐसे, इसको शॉर्ट में यही बना लेना वुड्स को। देखो, एक CH3Cl है, CH3Cl, ठीक है, एक और CH3Cl, ध्रुव CH3Cl, और इनके साथ हमें एक डालना क्या पड़ रहा है अजमी?
क्या? एक बार बोलूंगा मैं, दोबारा नहीं। हाँ, क्या डालना पड़ रहा है? Na। और ध्यान यही होना चाहिए यजमी। अब NaCl तो बना के निकलता है, NaCl बना के निकलता है, ठीक है। Na क्या बना के निकलेगा? NaCl। बचेगा क्या? ये और ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बनेगा क्या? CH3 और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ड्राई ईथर। इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? NaCl। 2Na लेंगे, 2NaCl निकलेगा, ठीक है। पर एक अच्छी बात ये है कि ऑर्गेनिक में हमें ना बाय प्रोडक्ट से लेना देना और ना NaCl मैंने लिख दिया फिर भी, ना रिएक्शन की नंबरिंग से, यानी कि बैलेंसिंग भी जरूरी नहीं होती ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? समझा नहीं मैं। अच्छा, ये CH3Cl Na, 2 Na NaCl निकाल दिया और CH3 को ज्वाइन करके इथेन दे दिया। ये रिएक्शन समझ आई है? यस और नो? परी, इज दिस क्लियर? सागरिका, गर्वित, कृष्णा, कीर्ति, समझ आ रहा है? पक्का? तुम देख नहीं रहे हो, कहीं सो तो नहीं रहे हो? नेक्स्ट बढ़े आगे। अच्छा देखो, जिसको ऑफलाइन क्लासेस पसंद है बोर्ड पे, हम वो कंटिन्यू करेंगे। जस्ट 10-12 के बोर्ड की वेट है, उसके बाद मैं वापस तो मैं ऑफलाइन ऑनलाइन कर दूंगा। बोर्ड पे हम वापस आ जाएंगे। जिससे नॉर्मल बोर्ड पसंद है, जिसे वाइट बोर्ड पसंद है, ऐसे वो वाइट बोर्ड में ले लेना, बैचेस अलग कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम मेरा साथ दे दोगे ना? ऐसे तो नहीं कि हमें समझ नहीं आ रहा, मैं कराऊंगा दोबारा तिबारा, ठीक है। पर तुम, हाँ नहीं, मैं वो इसलिए कर रहा था कि बच्चे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर एक बार में होता नहीं है, 2 बार 3 बार करना कराया नहीं था। कितनी बार कराया है? 3-4 बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 3-4 बार कराया है, ठीक है। बॉन्डिंग भी 2 बार कराया है इनफैक्ट हमने। हाँ, तो देखो मेरी बात सुनो, अभी ऐसे मत घबराना कि समझ नहीं आ रहा है या अटेंशन नहीं मिल रही है। वो मिलेगी, सब अटेंशन मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे, सब मिलेगा। बस ये 10-12 के पेपर निपटने दो, ठीक है। अच्छा, एल्काइल हैलाइड और 2 मेथड हो गए। पहला मेथड जिंक और H+ दे के एल्केन बनाता था, उसमें पैसा डबल होता था क्या? नहीं, वो क्लोरोमिथेन देते थे तो मिथेन मिलता था। वुड्स में पैसा डबल, क्लोरोमिथेन दिया तो इथेन, क्लोरो इथेन दिया तो ब्यूटेन। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये 2 मेथड में ये डिफरेंस रहेगा। अब व्हाट विल हैपेंस इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन? अगर 2 एल्काइल हैलाइड डिफरेंट लिए जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? लेके देखें, एक क्लोरोमिथेन ले लो और एक क्लोरोइथेन ले लो और उनमें Na डालो और ड्राई ईथर। तो पहले Na क्या बना के निकलेगा? ये क्या निकलेगा? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। देखो, एक कार्बन इसका और 2 इसके, 1 और 2 मिला के कितना होता है? 3। तो 3 बनेंगे, 3 का बनेगा। यस और नो? सब ये कह रहे हैं या कोई गलत, कोई और कुछ कह रहा है? अगर 2 अलग एल्काइल हैलाइड लेंगे तो प्रोपेन बनेगा, हाँ या ना? ठीक है, यस और नो? ऑनलाइन वाले बोलो। नो सर। ये नो प्रीतिका, क्यों? सर क्योंकि मैम ने दूसरी क्वेश्चन लिखवाई है, ये नहीं लिखवाया। मैम की बात अभी छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। अगर हम इस मेथड से देख रहे हैं, अभी तक हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 मिलेंगे, यस और नो। अब अगर तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब ये, इसमें मैंने भरी है क्लोरोइथेन, क्या भरा? या क्लोरोमिथेन, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब और
इसमें मैंने भरा है क्लोरो इथेन CH3CH2Cl, ठीक है। एक बीकर लिया मैंने, इसमें मैंने रखा सोडियम, क्या रखा, और ये रखा ड्राई ईथर में क्या रखा। ऐसे होती है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, ठीक है ना। तो हमने ये लिया, ये डाला, और ये लिया, ये डाला। अब कितना, इतना नहीं हो पाएगा भाई, अरे ले गिर गया, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो प्रोडक्ट में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2 कार्बन और ये कार्बन जुड़ के प्रोडक्ट में हमें मिले CH3CH2, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि NaCl निकल जाएगा, बाकी सब जुड़ जाएगा, यही करना है ना। तो अब कृतिका तुम बताओ मैम ने क्या लिखवाया। मिथेन, इथेन, इथेन मिथेन और और ब्यूटेन और प्रोपेन मिलेगा, यस ये ना। यस सर। तो तुम बताओ क्यों। नहीं पता सर। ट्राई तो करो, ट्राई। अच्छा, पॉइंट इज कि इसमें सिर्फ प्रोपेन नहीं होगा, इसके अंदर इथेन भी होगा, इसमें ब्यूटेन भी होगा। वाई? अरे कोई ऐसी वो नहीं है, बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हाँ वंशिका बोलो। सर ड्राई ईथर की वजह से वुड रिएक्शन होगी, इसलिए डबल हो जाएगा। सब कुछ डबल हो जाएगा, ठीक है। ये वो स्कीम है 25 में पैसा डबल है ना, 25 दिन में पैसा डबल। तो अगर तुमने क्लोरोमिथेन डाला, क्या वो डबल होके नहीं निकलेगा। तो अगर क्लोरोमिथेन डबल होगा तो इथेन बनाएगा, क्लोरो इथेन अगर डबल होगा तो ब्यूटेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और बाई चांस अगर ये दोनों मिल गए तो प्रोपेन बनाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर तुम इस बीकर में दोनों चीजें डाल रहे हो तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ ये इसी के साथ रिएक्ट करेगा। ये अपने साथ भी तो रिएक्ट करता है, ये अपने साथ भी तो रिएक्ट करता है, और ये आपस में भी रिएक्ट करेगा। जब क्लोरोमिथेन अपने साथ रिएक्ट करेगा तो इथेन बनाएगा, जब क्लोरो इथेन अपने साथ रिएक्ट करेगा तो वो ब्यूटेन बनाएगा, और बाई चांस अगर ये और ये मिलेंगे तो ही तो प्रोपेन बनाएगा। समझ आई बात। तो यहां पे हमें इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर मिलेगा, और इससे हमारा पैसा वेस्ट होगा। क्यों? हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। क्यों? अब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मिक्स करके दे दोगे, मैं उसे सेपरेट करना ही नहीं पाऊंगा। अगर मुझे किसी रिएक्शन के लिए इथेन चाहिए था तो मैं क्लोरोमिथेन से बना लेता, अगर मुझे ब्यूटेन चाहिए था तो प्योर मुझे मिल जाता इथाइल क्लोराइड से। पर अगर मेरे को प्रोपेन चाहिए तो मैं इससे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें मिथेन और इथेन भी तो मिक्स हो रहे हैं। तो द थिंग इज, मिक्सचर हमारे काम के लिए क्या है, बुरा। तो दिस व्हेन टू एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड, व्हेन टू डिफरेंट, यहां पे लिख लो what happens when two different alkyl halides are used. So we will write, it will give us ethane, propane and butane. इसमें हम लिखेंगे कि it gives us a mixture of, it gives us a mixture of alkenes and yield of alkene are low. इसमें yield माने कितना परसेंटेज हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो कम मिलेगा। अगर तुम प्रोपेन ढूंढना चाह रहे हो तो वो 1/3 से कम ही होगा, या 1/3 होगा ज्यादा से ज्यादा 1/3। तो हमारा पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं क्लोरोमिथेन महंगा आएगा, क्लोरोइथेन महंगा आएगा। मैं प्रोपेन बनाने के लिए ये यूज करूंगा तो मुझे सेपरेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी, जो हम 9th में नहीं पढ़ के आए होंगे। इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है ना, इस साल भी था पर उन्होंने डिलीट कर दिया, तो खुशी मनाओ इस बात की। पर पॉइंट इज कि हमें ये तीनों का मिक्सचर मिलेगा तो वो मेरे लिए मुसीबत और बड़ी होगी। तो इसीलिए मैं इस तरीके से प्रोपेन बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा? इज दिस क्लियर? मयंक, जसमीत, गुरशान? यस यस सर। ऋषि क्लियर? दिव्यांशी? ठीक है, पूछो किसी से, क्यों सब यस यस तो बोलते हैं?
समझ सर आया ना लास्ट सबको? पेज, लास्ट पेज दिखाना। लास्ट पेज ये था। तो आज हमने कुछ कुछ ही रिएक्शंस करी पर अच्छे से करी। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पहली रिएक्शन का नाम बोलेंगे सारे, ऑनलाइन भी। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड, ठीक है। दिस Hydrocarbons. रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। Hydrogenation. The metals used in hydrogenations are nickel, palladium, Palladium. पैलेडियम, platinum. प्लैटिनम। Yes. Platinum. High temperature पे which metal is used? ठीक है, लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे पैलेडियम और प्लैटिनम। प्लैटिनम। ये these metals का रोल है, they provide absorb, they provide surface for hydrogen to get adsorb या absorb? एड्सॉर्ब। ठीक है, this increases the rate of reaction. Second preparation is from alkyl halides. alkyl halide को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हैलो हेल्वेल्टीन। ठीक है। एल्काइल हैलाइड के अंदर दो मेथड हैं, वन इज जिंक प्लस H प्लस, जिंक प्लस HCl रिलीजेस व्हाट नंदनी? H2। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमें एल्केन देता है, यस और नो ऋषभ? अच्छा, देन अगर हम बात करें सेकेंड प्रिपरेशन वाज फ्रॉम वुड्स, इट डबल्स द नंबर ऑफ, तो अगर मैंने Carbon क्लोरोमीथेन Carbon। दिया तो क्या मिलेगा? क्लोरोइथेन दिया तो क्या मिलेगा? क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन दोनों डाले तो मिक्सचर मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। क्लियर है ये सब बातें? होमवर्क लिखेंगे या होमवर्क देखेंगे? यहीं पे होमवर्क है। प्रॉब्लम 13.3, 13.4, 13.5 ये होमवर्क है तुम्हारा। इसी के नीचे स्पेस है ना, और ऊपर जो स्पेस मिले इसी में करके रखेंगे, ठीक है। जितना छोटा छोटा कर सके कर लेना, ठीक है। और ठीक है, यही करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली तो है अभी भी, ठीक है। स्टिल आई, होमवर्क क्वेश्चंस दिखाना। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये होमवर्क है, बुक पास करना शिवाली।